गांव सोनपुर की सुबह हमेशा की तरह शांत थी। खेतों में हल्की हवा चल रही थी, पेड़ों पर बैठे पक्षी चहचहा रहे थे। उसी गांव में एक बड़ा परिवार रहता था, 2 भाई, उनकी पत्नियां और उनका पुश्तैनी घर। बड़ा भाई रामेश्वर और छोटा भाई सुरेश। उनके पिता के गुजर जाने के बाद अब दोनों भाइयों के सामने सबसे बड़ा सवाल था, जमीन का बंटवारा। एक दिन सुबह सुबह रामेश्वर ने गंभीर आवाज में कहा, अब समय आ गया है, हमें जमीन का बंटवारा कर लेना चाहिए। भैया, क्या हम पहले की तरह साथ मिलकर काम नहीं कर सकते? ईश्वर ने ठंडी सांस ली। नहीं भाई, जब तक पिताजी थे तब तक सब ठीक था। अब हर कोई अपना अपना देखे। सुरेश चुप हो गया। उसे अपने भाई से अलग होना अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन वो कुछ कह नहीं पाया। रामेश्वर ने हंसते हुए दोनों कागज दिखाए। इसमें लिखा है कि किसे कौन सी जमीन मिलेगी, किस्मत फैसला करेगी। सुरेश ने एक कागज उठा लिया। रामेश्वर की पत्नी मुस्कुराई। अरे वाह, देवर जी को दाहिने तरफ की जमीन मिली है। रामेश्वर ने दूसरा कागज खोला। मेरे हिस्से में बाईं तरफ की जमीन आई। सब कुछ तय हो गया। लेकिन उस रात रामेश्वर अपनी पत्नी से धीरे से बोला, भाग्यवान, मैंने सब कुछ अपने हिसाब से किया है। क्या मतलब? दोनों में दाहिने तरफ की जमीन लिखा था, मैंने छोटे को जानबूझकर बाईं तरफ की जमीन दे दी। क्या मतलब? रामेश्वर बोला, मैं शहर जाकर मिट्टी की जांच करवाकर आया हूँ। बाईं जमीन ज्यादा उपजाऊ है, उसमें सोना उगता। पत्नी खुश हो गई। वाह जी, अब हम अमीर बन जाएंगे। कुछ ही महीनों में रामेश्वर की जमीन पर फसल लहलहाने लगी। गेहूं, धान, सरसों, हर चीज खूब हुई। उधर सुरेश की जमीन सूखी पड़ी थी। उसकी पत्नी दुखी होकर बोली, हमारी किस्मत ही खराब है, ना फसल ना कमाई। सुरेश शांत था। किस्मत बदलती है मेहनत से। पत्नी बोली, अब क्या करेंगे? सुरेश सोच में पड़ गया। अगर खेती नहीं हो सकती तो कुछ नया करना होगा। कुछ देर बाद उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। क्यों ना इस जमीन पर गाय पालें? गाय? हाँ, गाय पालन करेंगे। खेत नहीं तो क्या हुआ, दूध तो हर घर में बिकता है। पत्नी खुश हो गई। यह तो बहुत अच्छा विचार है। अगले ही दिन सुरेश ने अपनी जमीन पर एक बड़ा सा गौशाला बनवाना शुरू कर दिया। गांव वाले हंस रहे थे। खेती नहीं हुई तो अब गाय चराएगा। लेकिन सुरेश ने किसी की बात पर ध्यान नहीं दिया। उसने कुछ अच्छी नस्ल की गायें खरीदी। दिन रात मेहनत करने लगा। गायों की सेवा, चारा, पानी सब खुद करता। धीरे धीरे गायों ने दूध देना शुरू किया। पहले थोड़ा, फिर ज्यादा, फिर बहुत ज्यादा। एक दिन सुरेश ने अपनी पत्नी से कहा, इतना दूध है, अब क्या करें? बेच देते हैं। सुरेश ने सिर हिलाया। सिर्फ दूध बेचने से ज्यादा फायदा नहीं होगा। तो फिर? सुरेश की आंखों में चमक थी। हम दूध नहीं, आराम बेचेंगे। पत्नी समझ नहीं पाई। हम लोगों को ताज़ा शुद्ध उबला हुआ दूध देंगे। उन्हें खुद मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। चाय के लिए, बच्चों के लिए, मिठाई के लिए, सबके लिए तैयार दूध। पत्नी मुस्कुराई। वाह, ये तो बहुत अच्छा है। एक दिन सुरेश ने गांव में आवाज लगाई, आओ आओ, ताज़ा दूध ले जाओ। उबला हुआ दूध, बिना मेहनत का दूध। गांव वाले पहले तो हंसे, दूध भी कोई खरीदता है क्या? लेकिन एक बूढ़ी औरत बोली, लाओ बेटा, मुझे 1 बाल्टी दे दो। उसने दूध लिया, घर जाकर चाय बनाई और बोली, अरे वाह, कितना अच्छा दूध है। धीरे धीरे लोग आने लगे। मुझे भी देना, मुझे भी देना। सुरेश का काम चल पड़ा। हर दिन उसकी कमाई बढ़ने लगी। कुछ महीनों बाद सुरेश की हालत बदल गई। उसके पास पैसे आने लगे। उसकी पत्नी खुश थी। एक दिन सुरेश पैसे लेकर रामेश्वर के पास गया। भैया, ये लीजिए, घर खर्च के पैसे। इतने पैसे तूने कैसे कमाए? सुरेश मुस्कुराया। हम दूध नहीं, आराम बेचेंगे। रामेश्वर हैरान। उधर रामेश्वर की फसल पर कीड़ों ने हमला कर दिया। पूरी फसल बर्बाद हो गई। रामेश्वर परेशान हो गया। अब क्या होगा? मैं अपने गहने नहीं बेचूंगी। रामेश्वर सिर पकड़कर बैठ गया। उसे अपनी गलती समझ आने लगी। एक दिन रामेश्वर ने सुरेश से कहा, भाई, अब हम अलग हो जाते हैं। जैसा आप चाहें भैया। रामेश्वर बोला। इस बार भी फैसला किस्मत करेगी। उसने 2 कागज निकाले। सुरेश मुस्कुराया। ठीक है भैया, आप ही चुन लीजिए। रामेश्वर ने कागज उठाया। उस पर लिखा था,
हम साथ रहेंगे। रामेश्वर की आंखों में आंसू आ गए। भाई, मुझे माफ कर दे। मैंने तेरे साथ गलत किया। भैया, बड़े हो आप, मैंने तो आपसे ही सीखा है। तू छोटा है, लेकिन दिल से बहुत बड़ा है। गर्मी का महीना था। सूरज आसमान में आग बनकर बरस रहा था। धरती इतनी तप रही थी कि नंगे पांव चलना मुश्किल हो गया था। पेड़ों की छांव भी जैसे जल रही थी। गांव के किनारे एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहता था रामू, एक गरीब मजदूर। उसके साथ उसकी बूढ़ी माँ और छोटी बहन गुड़िया रहती थी। सुबह के 10 बजे ही ऐसा लग रहा था जैसे दोपहर हो गई हो। रामू अपने सिर पर गमछा बांधकर काम पर जाने की तैयारी कर रहा था। उसकी माँ ने कमजोर आवाज में कहा, बेटा, आज मत जा, बहुत गर्मी है। रामू मुस्कुराकर बोला, अगर आज नहीं जाऊंगा माँ, तो घर में चूल्हा कैसे जलेगा? उसकी आंखों में मजबूरी साफ दिख रही थी। घर में सिर्फ आधा किलो आटा बचा था। पानी का घड़ा भी खाली होने वाला था। गुड़िया ने मासूमियत से पूछा, भैया, आज कुछ अच्छा खाने को मिलेगा ना? रामू ने उसका सिर सहलाया और कहा, हाँ, आज तेरे लिए कुछ मीठा भी लाऊंगा। लेकिन अंदर ही अंदर उसे पता था आज भी कुछ नहीं मिलेगा। रामू गांव से शहर की तरफ निकल पड़ा। सड़क इतनी गर्म थी कि उसके पैर जल रहे थे, लेकिन वो चलता रहा। कई जगह काम मांगा। सेठ जी, मुझे कुछ काम मिलेगा? काम नहीं है। दोपहर हो चुकी थी। सूरज सिर के ऊपर था। रामू को चक्कर आने लगे। गला सूख गया था। वो एक पेड़ के नीचे बैठ गया, लेकिन वहां भी गर्म हवा चल रही थी। पास ही एक ठेले पर ठंडा पानी बिक रहा था, लेकिन उसके पास पैसे नहीं। तभी उसने देखा, एक अमीर आदमी अपनी कार से उतरा, ठंडा पानी पिया और आधी बोतल सड़क पर फेंक दी। रामू उस बोतल को देखता रह गया। वो धीरे से उठा और बोतल उठाकर उसमें बचा हुआ पानी पी लिया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उधर घर पर उसकी माँ की हालत खराब हो रही थी। गर्मी और भूख ने उन्हें कमजोर कर दिया था। गुड़िया बार बार दरवाजे की तरफ देख रही थी। भैया कब आएंगे? शाम को रामू को आखिर एक काम मिला, एक अमीर घर में ईंट उठाने का। पूरा दिन धूप में जलने के बाद भी वो पूरी ताकत से काम करने लगा। मालिक ने कहा, आज काम पूरा किया तो 200 रुपये दूंगा। रामू की आंखों में चमक आ गई। रामू ने बिना रुके काम किया। उसके हाथ छिल गए, शरीर जल गया, लेकिन वो रुका नहीं। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात थी, माँ और गुड़िया भूखी हैं। बात हो गई। रामू को 200 रुपये मिले। उसने जल्दी से आटा, थोड़ा चावल और गुड़ खरीदा और भागते हुए घर पहुंचा। पहुंचते ही उसने देखा, उसकी माँ जमीन पर बेहोश पड़ी थी। गुड़िया रो रही थी। भैया, माँ उठ नहीं रही। रामू के हाथ से सामान गिर गया। वो माँ के पास बैठ गया। माँ, आंखें खोलो।